हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान का जो बायोलॉजी है उसी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसी चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे थ्योरी को यानी कि पूरा नोट्स के साथ आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे, लाइन बाय लाइन पूरे तरीके से समझाएंगे। फिर इसके बाद जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, दोनों प्रकार के प्रश्न को करेंगे। ठीक है, अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इससे होगा क्या कि चैप्टर का बीच से अगर कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं और आपको मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो प्लीज आप अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैव प्रक्रम मतलब होता क्या है। लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब तो एक प्रोसेस होता है, जैसे कि एक प्रक्रिया बोल सकते हैं। लाइफ मतलब जिंदगी, यानी कि जिंदगी जो प्रक्रिया होती रहती है उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इसको हम आसान शब्द में ऐसे समझ सकते हैं कि जीवों को अपने जीवन के लिए किए गए सभी अनुरक्षण को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग खाते हैं, हम लोग पीते हैं, हम लोग घूमते हैं, ये सारा चीज क्या है आपका जैव प्रक्रम है। यानी कि एक प्रकार का प्रोसेस है, यानी कि जीवन जीने का एक प्रकार का तरीका है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए। अगर कभी भी पूछ दिया जाए कि जैव प्रक्रम होता क्या है, तो जीवों को अपने जीवन के लिए किए गए सभी अनुरक्षण को जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों को अपने जीवन के लिए किए गए सभी अनुरक्षण को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे अनुरक्षण का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर आपका भोजन करना हो गया, जो हम लोग खाते हैं वो भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। श्वसन करना हो गया, जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, उत्सर्जन करना यानी कि जो मलमूत्र हम लोगों का निकलता है वो भी आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो भोजन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, ये सभी का सम्मिलित रूप जो है किसके अंतर्गत आते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो चीज आपको समझ में आ गई। आगे जो आपका एक एक चैप्टर करके आएगा, हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, आगे हम लोग उत्सर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे, भोजन करना इसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चीजें आपको समझ में आ गई। जैव प्रक्रम क्या हो गया कि जीवों को अपने जीवन जीने के लिए, यानी कि हम लोग अपने जीवन के लिए, हम लोग जीने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अपना जो भी मलमूत्र है सब कुछ निकालते हैं। तो ये सब कुछ आपका किस में आ गया, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। पोषण, पोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब क्या होता है, देखते हैं। जीवों द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना जो है पोषण कहलाता है। ध्यान दीजिए, जीवों द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर, यानी कि जो जीव है उसके द्वारा किसको ग्रहण कर, पोषक पदार्थ को ग्रहण किया, फिर उसके बाद उसी से जो है ऊर्जा प्राप्त किया, इसी को पोषण कहलाता है। जो जीव पोषण की क्रिया करता है उसे पोषी कहते हैं, और जो भी जीव इस चीज को करता है उसे क्या बोलते हैं, पोषी बोलते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई, आगे भी समझ में आ जाएगा। देखिए आप पहले, पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक को बोलते हैं परपोषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। पहले पोषण आपको समझ में आ गया, यानी कि जीव मतलब हम लोग हो गए, तो हम लोग जो है पोषक पदार्थ को ग्रहण करके क्या करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि सिंपल समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे खाना खाए तो इससे हम लोग क्या किए, ऊर्जा प्राप्त किए, ये क्या कहलाया, पोषण कहलाया। और हम लोग क्योंकि ये क्रिया को किए तो हम लोग क्या हो गए, यानी कि जो जीव इस काम को किया, तो हम लोग इस काम को किए तो हम लोग को क्या कहलाया, पोषी। उस प्रक्रिया को बोलेंगे पोषण, और इस जीव इस चीज को करने वाला को बोलेंगे हम लोग पोषी। ध्यान दीजिए, जो उस काम को किया, यानी कि जो उस काम को किया उसको क्या बोलेंगे, पोषी। और ये प्रक्रिया जो हुआ, एक प्रकार का जो प्रोसेस हुआ, इसको बोलेंगे पोषण। ठीक है, तो जीवों द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना जो है पोषण कहलाता है। और जो जीव पोषण की क्रिया करता है उसे हम लोग पोषी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छे से समझिए यहाँ पर। तो स्वपोषण का मतलब ही आपको लग रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, और दूसरा है आपका परपोषण, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक का अगर आप मतलब समझ गए तो आप स्वपोषण का मतलब समझ जाइएगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वतः, यानी कि खुद या फिर अपने आप। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया, अपने आप। जैसे आजकल जो हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या कि थोड़ा सा अगर आयरन गर्म हो गया तो फिर क्या होता है, वो जो है अपने से बंद हो जाता है। तो ऑटो का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, यानी कि सेल्फ, यानी कि अपने आप। तो स्वपोषण जिसको इसको हम लोग दो भाग में बांटे, ऑटो को दो भाग में, एक आपका ऑटो, एक आपका ट्रॉफिक। तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, यानी कि स्वतः, अपने आप। ठीक है, उसके बाद ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। और पोषण का मतलब मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि जीवों द्वारा
पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। यानी कि कोई भी चीज को आप खाते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये आपका हो गया पोषण। और ऑटो का मतलब क्या, स्वतः। यानी कि जो जीव, यहां से क्या समझ में आ गया कि जो जीव जो है स्वतः पोषण करता है, यानी कि अपने आप पोषण करता है, उसी को हम लोग स्व पोषण बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। पोषण की वह क्रिया, मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। पोषण की वह क्रिया, स्वपोषण का मतलब हो गया पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं, तथा उस जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपना जो भोजन है वो स्वयं तैयार कर लेता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, वो खुद से बना लेता है, उसी को स्वपोषण बोलते हैं, तथा उस जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, सभी हरे पौधे। अब कोई भी पेड़ को आप देखेंगे तो क्या हम लोग उसको कोई भोजन देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। क्या वो खुद से भोजन बनाता है? वो खुद से ही भोजन बनाता है। स्वतः प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपको पता है क्लोरोफिल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पत्ता है वो सूर्य का कांटेक्ट में आकर के अपना भोजन खुद तैयार करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है स्वपोषण का हो गया आपका सभी हरे पौधे, यानी कि जितना भी पौधा है वो आपका किसका उदाहरण हो गया, स्वपोषी का। ये क्या होते हैं, स्वपोषी। तो पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से तैयार कर लेता है उसको स्वपोषण बोलते हैं। और जो इस क्रिया को करता है, जैसे कि पेड़ करता है, तो उस पेड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग स्वपोषण, और जो उस क्रिया को करने वाला है उसको बोलेंगे स्वपोषी, ठीक है। इन पौधों में जो है एक प्रकार की रचना होती है, हरित लवक, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन पौधे में क्या होता है, एक प्रकार की रचना हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, और यही क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है वो लोग भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस अभी आप यहाँ इतना समझिए कि पेड़ों के पत्तों में जो है या फिर पेड़ में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण वो खुद से जो है अपना भोजन तैयार कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, हरे पौधे में हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और यह लवक में पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो हरे पौधे में हरे रंग का एक क्या होता है, वर्णक होता है। यानी ये एक प्रकार का रंग होता है, एक प्रकार का कुछ वर्णक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और यह जो है कहां पर पाए जाते हैं, लवक में पाए जाते हैं। लवक का इंग्लिश क्या होता है, प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल क्या हो गया आपका कि हरे पौधे में हरे रंग का एक प्रकार का वर्णक होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये जो है आपका लवक में पाए जाते हैं। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल जो है वो कहां पर पाया जाता है, तो ये लवक में पाया जाता है। सभी हरे पौधे में खुद से भोजन बनाने की जो है प्रक्रिया होती है, ये किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में हरित लवक के कारण जो है कोई भी पौधा जो है खुद से भोजन को तैयार कर देता है। तो हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। अब देखते हैं हेटेरो और ट्रॉफिक, इन दोनों वर्ड को आप अलग कर दीजिए। एक आपका हो गया हेटेरो, एक हो गया ट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब हो गया अदर का मतलब हो गया दूसरा, ठीक है। ट्रॉफ का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। अभी मैंने आपको पोषण का डेफिनेशन बताया कि जीवों की मतलब कि मैंने आपको पोषण का सिंपल सा वर्ड क्या बताया कि जीव जो है पोषण पदार्थ को ग्रहण करता है, यानी कि कोई चीज को खाता है और उसके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वो हो गया पोषण। और हेटेरो का मतलब हो गया दूसरे से, यानी कि हेटेरो का मतलब दूसरे से। इसका मतलब क्या हो गया कि परपोषण मतलब हो गया कि कोई जीव जो है ना पोषण की क्रिया दूसरे पर निर्भर होकर के करती है, खुद से तैयार नहीं करता, दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सभी हो गया। चलिए डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, उसका डेफिनेशन है भोजन की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन अन्य जीवों या पादपों से प्राप्त करता है। भोजन की वह क्रिया जिसमें कोई जीव, यानी कि हम लोग या फिर कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई भी क्या करता है, कोई भी जीव अपना जो भोजन है वो किसी दूसरे जीवों या पादपों से प्राप्त करता है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और इस प्रकार की जीवों को, और ये जो जीव है उसको बोलते हैं परपोषी। यानी कि सिंपली समझेंगे तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको परपोषण बोलेंगे। और इस क्रिया को जो करने वाला है, यानी कि हम लोग हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। यानी कि जो जीव इस चीज को किया वो हो जाएगा आपका परपोषी, और जो ये प्रक्रिया है उसको बोलेंगे परपोषण। आपको समझ में आ रही है? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि परपोषण में आप क्या, स्वपोषण में आ गया, जो खुद से भोजन तैयार करता है तो उसको बोलेंगे स्वपोषण,
और परपोषण मतलब क्या हो गया कि जो दूसरे पर निर्भर रह करके, दूसरे पर डिपेंडेंट रह करके भोजन को तैयार करता है, यानी कि पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन जो है अन्य जीवों या पादपों से प्राप्त करता है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीवों को परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मनुष्य, कुत्ता, गाय इत्यादि। ये मनुष्य जो है ये भी दूसरे पर रह करके अपना खुद से तो भोजन हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लेते हैं, सब्जी लेके आते हैं, मांस लेके आते हैं, उस तरह यानी कि दूसरे पर निर्भर रह करके हम लोग क्या करते हैं, भोजन को तैयार करते हैं। कुत्ता भी खुद से तो भोजन नहीं बनाता है, पेड़ के अलावा पेड़ जो है वो क्या बनाता है, खुद से भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश से बनाता है, खुद से खुद में बनाता है। लेकिन कुत्ता भी नहीं, दूसरे का खाता है, ठीक है। गाय भी जो है पुआल वगैरह खाता है या फिर घास वगैरह खाता है, भूसा वगैरह खाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, परपोषण का। तो स्वपोषण का, आपको स्वपोषण का अगर एग्जाम्पल आपको पूछे कि इसका उदाहरण दीजिए, तो आपको जितना भी हरा पौधा है, पेड़ पौधे जितना भी है वो आपका हो जाएगा स्वपोषण, और परपोषण में हम लोग सभी आ जाएंगे, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परपोषण के बारे में आगे में। परपोषण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब परपोषण भी जो है आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। अगर पूछ दिया जाए कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के, परजीवी पोषण जिसको बोलते हैं हम लोग परासिटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद मृतजीवी पोषण जिसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर अगला है आपका प्राणी संपोषण, क्या होता है, प्राणी संपोषण जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये इंग्लिश में आपको इसलिए बता रहा हूं यहाँ पर ताकि आपको इंग्लिश से भी जो जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो वीडियो है सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड से, सभी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आराम से मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो परपोषण को टोटल 3 प्रकार में बांटा गया, एक है परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। अब देखते हैं सबसे पहले परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी का इंग्लिश मैंने आपको बताया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्या बताया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब तो हो गया आपका पोषण, ठीक है, पोषण हो गया, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण हो गया। और पोषण का डेफिनेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं उसके बाद जो उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण बोलते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका परपोषण में 3 प्रकार, उसमें जो सबसे पहला प्रकार है जिसका नाम है परजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रिशन। अब प्लास्टिक का मतलब क्या होता है देखते हैं। प्लास्टिक का मतलब, इसको भी हम लोग 2 भाग में बांटे, एक है आपका पारा, एक है आपका सीटिक, एक है आपका पारा, एक है सीटिक। यानी कि प्लास्टिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पारा का मतलब होता है बिसाइड, बिसाइड को हिंदी में बोलते हैं बगल में। एक होता है सीटिक जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। और पोषण का मतलब क्या हो गया कि जो भोजन करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पोषण। और बगल का मतलब हो गया जो बगल से भोजन करता है उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। जो चीजें आपको समझ में आ गई कि पैरासिटिक को अगर हम लोग बांटेंगे तो पैरासिटिक, पारा मतलब हो गया बिसाइड यानी कि बगल में, और सिटी का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। चलिए अब डेफिनेशन को देखते हैं कि परजीवी पोषण होता क्या है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के आश्रय में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि कोई जीव जो है अपना जो भोजन प्राप्त करता है कि दूसरे पर निर्भर रह करके, दूसरे पर आश्रय में रहकर, यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दूसरे जीवों के या फिर अन्य जीवों के आश्रय में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। और इस प्रकार के जीवों को परजीवी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े, पोषण बोलते हैं और जो इस क्रिया को करता है उसको पोषी बोलते हैं। तो वैसे ही इस प्रकार का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं परजीवी पोषण, और जो इस प्रक्रिया को करने वाला होता है उसको बोलते हैं परजीवी। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वो जो है पोषी कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं पहले, जीवाणु, गोल कृमि, मलेरिया। अब अगर आप एक मच्छर का एग्जाम्पल लेंगे तो मच्छर क्या किया, हम लोगों को काटा, ठीक है। तो सबसे पहले मच्छर जो है कौन सा क्रिया किया, वो परजीवी पोषण किया। मच्छर हम लोगों को काटा तो बोलेंगे कि मच्छर हम लोगों को काटा। ये जो प्रक्रिया है, मच्छर हम लोगों को काटा, हम लोगों से खून लिया, तो ये प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ये प्रक्रिया को बोलेंगे परजीवी पोषण, क्योंकि दूसरे पर निर्भर रह करके ये काम को किया, ठीक है। अब मच्छर को यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो मच्छर को बोलेंगे परजीवी, मच्छर को क्या बोलेंगे, परजीवी, ठीक है। और वहीं पे जो हम लोग को काटा तो हम लोग अपने आप को क्या बोलेंगे, पोषी। तो वही चीज यहाँ पर है कि इस प्रक्रिया को बोलेंगे परजीवी पोषण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के आश्रय में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे बोलेंगे परजीवी पोषण। और इस प्रकार के जीवों को परजीवी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों को क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं, यानी कि हम लोग पोषी कहलाएंगे। मच्छर जो आपका परजीवी कहलाएगा और इस प्रक्रिया को हम लोग परजीवी पोषण बोलेंगे। अगर आपको पूछे कि परजीवी पोषण का उदाहरण क्या है तो जीवाणु जो है ये आपका परजीवी पोषण के अंतर्गत आएगा।
गोलकृमि जो है आपका परजीवी पोषण के अंतर्गत आएगा, मलेरिया जो है वो आपका परजीवी पोषण के अंतर्गत आएगा। चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं, मृतजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी का ही मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा कि मरा हुआ होगा, है ना। देखिए सेप्रो मतलब टू एब्जॉर्ब, अगर आपको बोल दे कि सेप्रो, सेप्रो का मतलब हो गया टू एब्जॉर्ब और फैटिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। तो फैटिक मतलब आपका हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फैटिक का मतलब आपका क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। और सेप्रो का मतलब हो गया टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब ग्रहण करना, यानी कि कोई टू एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं टू एब्जॉर्ब। अब देखिए मृतजीवी पोषण का डेफिनेशन क्या होता है? जब कोई जीव सड़े गले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जीव सड़े गले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो सड़े गले और जीवों, सड़े गले से मतलब यही हो गया कि मृतजीवी, इससे आपको समझ में आ गया। यानी कि कोई भी जीव जब अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है या फिर जीवों से प्राप्त करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मृतजीवी पोषण। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया करता है, जो जीव इस प्रक्रिया को करता है, उसको बोलते हैं मृतजीवी, ठीक है। मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं, और ये जो है आपका मृतजीवी अपघटक भी कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी जीव सड़े गले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को, यानी कि जो जीव इस क्रिया को किया, उसको बोलेंगे मृतजीवी। और ये मृतजीवी जो है वो अपघटक भी कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, कवक, प्रोटोजोआ, केचुआ, ये सभी क्या हो गया? आपका मृतजीवी पोषण हो गया। यानी कि ये जो कवक है, जो प्रोटोजोआ है, जो केचुआ है, ये क्या करता है? अपना जो भोजन जो प्राप्त करता है वो सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है। जैसे आप गोबर का ढेर को देखे होंगे, गोबर का ढेर में वहां पर आपको केचुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो गोबर क्या हो गया? सड़ा गला पदार्थ हो गया। हम लोग यहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग तो खाना पीना बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन केचुआ जो है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? वो अपना गोबर से जो है अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण का मतलब ही वही हो गया कि जो जीव सड़े गले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे मृतजीवी पोषण कहेंगे। इसका उदाहरण हो गया कवक, प्रोटोजोआ, केचुआ। हो सके तो इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्राणी संपोषण के बारे में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब होता है एनिमल, एनिमल के जैसा। होलो का मतलब कंप्लीट, यानी कि होलो का मतलब हो गया कंप्लीट मतलब पूरा, और एनिमल का, जोइक मतलब जानवर, जोइक का मतलब जानवर के जैसा भी समझ सकते हैं। तो प्राणी संपोषण का मतलब, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्राणी संपोषण का जो इंग्लिश होता है वो होता है होलोजोइक। और होलोजोइक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है होलो, एक है आपका जोइक। होलो का मतलब होता है पूरा, एनिमल के जैसा, यानी कि जानवर जैसा कोई काम को पूरा करता है। यानी कि सिंपली हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। और इस प्रकार के जीवों को हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई, एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। परजीवी पोषण मतलब हो गया कि कोई भी जीव जो है ना अपना भोजन आश्रय में रह करके, दूसरे के आश्रय में, दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन को प्राप्त करता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जीवाणु, गोलकृमि, मलेरिया, ठीक है। उसी तरीके से मृतजीवी जो पोषण है वो क्या हो गया कि कोई भी जीव जो है सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये हो गया मृतजीव, यानी कि जो बिल्कुल सड़ा हुआ सामान होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में आपको देख लिया, कवक, प्रोटोजोआ, केचुआ। अगला है आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब क्या हो गया कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है। किसके रूप में? या तो तरल या फिर ठोस। ठोस मतलब हो गया, ठोस मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं काड़ा, मजबूत। तरल मतलब हो गया जैसे कि पानी, जैसे कि दूध, ये आपका तरल हो गया। और ठोस मतलब जैसे कि हम लोग चावल करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? ठोस हो गया, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, उसे ही हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। और ये जो क्रिया को करने वाला जो जीव है, यानी कि इस प्रकार के जीवों को हम लोग प्राणी संपोषी बोलेंगे, ठीक है। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसे हम लोग प्राणी संभोजी कहलाते हैं। और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसको क्या बोलेंगे? उस जीव के अंदर जो ये पोषण हुआ उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी। क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रक्रिया है इसको बोलेंगे हम लोग प्राणी संपोषण। इसको करने वाला जो है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल आपका मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली सब है, तो इसको करने वाला हो जाएगा आपका संपोषी। और जिस जीव के अंतर्गत ये होता है, ये पोषण की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राणी संभोजी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको पूछे प्राणी संपोषण का, तो देख लीजिए यहाँ पर मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, ये सभी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ जाएगा। चीजें आपको समझ में आ गई बहुत ही अच्छे से।
अब चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ, जो है आपका स्वपोषी पौधे के विभिन्न अंग। अभी मैंने आपको बताया स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा समझा कि जो खुद से अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। मैंने अभी आपको बताया एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। तो स्वपोषण का मतलब क्या हो गया कि जो अपना भोजन जो है खुद से तैयार करता है उसको बोलेंगे स्वपोषण। और परपोषण का मतलब हो गया कि जो है अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रह करके तैयार करता है। तो परपोषण में हम लोग आ जाते हैं। स्वपोषण में आपका क्या आ जाता है, सभी हरा पौधा आ जाता है। और स्वपोषण को अब देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपना भोजन जो है खुद से तैयार करता है उसको बोलेंगे स्वपोषण। और इस काम को करने वाला को क्या बोलते हैं, स्वपोषी। ध्यान दीजिए, यानी कि सभी हरा पौधा जो है उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्वपोषी पौधा है उसका अलग अलग अंग क्या कहता है। चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे स्वपोषण, यानी कि जो इस प्रक्रिया है भोजन प्राप्त करना, भोजन मतलब खुद से बनाना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्वपोषण बोलेंगे। और जो इस प्रक्रिया को करने वाला है, यानी कि जो पेड़ करने वाला है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि सभी हरे पौधे, तो सभी हरे पौधे को हम लोग बोलेंगे स्वपोषी। और स्वपोषी पौधे के अब यहाँ पर अलग अलग अंग को हम लोग देखेंगे। एक जैसे कि आपका हो गया पत्ता, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का अणु। तो पत्ता क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि स्वपोषी पौधे के विभिन्न अंग के बारे में, तो पत्ता जो है वो होता है प्रकाश संश्लेषी अंग। क्लोरोफिल जो है वो होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। क्लोरोफिल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक। पत्ता क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग। और क्लोरोफिल का अणु क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई। चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। कुछ पौधे जो है परपोषी होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। अब परपोषी में भी जो है आपका टोटल 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक मृतजीवी पोषी, एक होता है परजीवी पोषण। अभी हम लोगों ने देखा ये आपका पोषी हो जाएगा, ठीक है, पोषी हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पहले तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि परजीवी और मृतजीवी क्या होता है। परजीवी मतलब दूसरे पर निर्भर रहकर के भोजन प्राप्त करता है। और मृतजीवी, मृत्यु का मतलब ही होता है मरा हुआ, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको बोलेंगे मृतजीवी। और प्राणी में तो आपका क्या हो गया कि जो हम लोग जैसे खाना खाते हैं, हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। जब भी आपका प्राणी संपर्क सुना जाएगा तो आपको समझना है कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो ठोस के रूप में भी खाते हैं, यानी कि जैसे चावल वो ठोस हो गया, और जैसे कि दाल नहीं तो वो तरल हो गया। तो जो ठोस और तरल के रूप में अपना भोजन को प्राप्त करता है उसको बोलेंगे हम लोग प्राणी संपोषण, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग एक एक करके जो इस क्रिया को करने वाला होता है उसको देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने स्वपोषी पौधे के बारे में देखा, उसका अलग अलग अंग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कुछ पौधे जो है वो परपोषी होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि कोई पौधा है जो कि परपोषी होता है, और वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक मृतजीवी पोषी, एक होता है परजीवी पोषी। अब मृतजीवी पोषी का एग्जाम्पल अगर आपको पूछ दिया जाए कि मृतजीवी पोषी का उदाहरण दें, तो वो है मशरूम, जिसको हम लोग बोलते हैं कुक्कुट पालन, ठीक है। और परजीवी पोषण का एग्जाम्पल हो गया आपका अमरबेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्क्यूटा। क्या बोलते हैं, कस्क्यूटा। तो हो सके तो आप लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लाइन जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ पौधे परपोषी होते हैं जो 2 प्रकार के, मृतजीवी जिसको इंग्लिश मतलब कि जिसका एग्जाम्पल क्या है मशरूम, और परजीवी जिसका एग्जाम्पल है अमरबेल। अब अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको जो है पूछा गया। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की इकाई इसको बोलते हैं क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है ये चीज आपको समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफिल का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे के पत्तों में पाया जाता है, और उसी के कारण जो है पेड़ जो है खुद से भोजन जो है अपना खुद से तैयार करता है। तो ये देखिए प्रकाश संश्लेषण की इकाई का मतलब ही वही हो गया कि क्लोरोफिल ही जो है वह वास्तविक अणु है, यानी कि क्लोरोफिल ही है वह जिसके द्वारा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरा होता है, संपन्न होता है। मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोफिल अगर नहीं रहे पेड़ में तो वो जो है खुद से भोजन नहीं तैयार कर पाएगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहेंगे, क्लोरोफिल को कहेंगे, क्योंकि इसी के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, और क्लोरोफिल अणुओं को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। 10th क्लास में भी आपका है और पूछा भी जाता है आपको, कम से कम 2 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि सिंपली अगर हम लोग समझेंगे, अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आपको बोलना है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में
पौधे जो है यानी कि पेड़ पौधे जो है वो क्या करता है, मिट्टी से जल लेता है, मिट्टी से खनिज लेता है, लवण लेता है। मिट्टी से क्या क्या लेता है, जल लेता है, खनिज लेता है, लवण लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जल लेता है, खनिज लेता है, खनिज लवण एक ही हो गया आपका। और वायुमंडल से जो है वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेता है, और इसको लेकर के किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि वो सबसे पहले वायुमंडल से क्या लिया, वायुमंडल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जिसको हम लोग सूत्र से लिखते हैं CO2। और वो जो है मतलब कि जमीन से यानी कि मिट्टी से क्या लिया, जल लिया और खनिज लिया, तो दोनों आपका इसी में आ जाएगा यानी कि H2O। ध्यान दीजिए, तो वो CO2 लिया वायुमंडल से, H2O लिया वो जमीन से। ठीक है, और ये मिलकर के एक प्रक्रिया होता है, ये मिलकर के जब रिएक्शन होता है तो वो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वो ग्लूकोज को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो C6H12O6 प्लस 6O2। तो ध्यान रखिएगा, ये जो C6H12O6 प्लस 6O2 है, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ध्यान में आपको समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण किसे बोलते हैं। आपको सिंपली जब भी प्रकाश संश्लेषण पूछे तो आपको प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन लिख देना है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधे हैं वो मिट्टी से जल और खनिज लवण लिया, और हवा से जो है वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और इसी को लेकर के एक रिएक्शन हुआ जिससे कि ग्लूकोज का निर्माण हुआ। बस इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को जो है प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये इसको एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देना है कि CO2 जब H2O से रिएक्शन करेगा तो C6H12O6 बनेगा और O2 जो है साइड हो जाएगा। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको 6 देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है आपका बैलेंस हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ गई प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या हो गया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी इकाई, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलेंगे। अब एक नोट यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया है वो कहां पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो है अगर आपको पूछ दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो आपको तो ये डेफिनेशन लिख देना है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको बोलते हैं, क्लोरोफिल को बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो होता कहां पर है, तो ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवण। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हुआ, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है तो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण उसी पौधे में हो सकता है, यानी कि ये जो है उसी पौधे में होता है जहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसका मतलब हो गया कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान में प्रकाश संश्लेषण उसी पौधे में होगा जहां पर क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट हो। रंध्र क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा, यानी कि पत्ते का वह हिस्सा जिसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यानी कि सिंपली कहें तो पेड़ पौधे जो है जिससे सांस लेता है और सांस छोड़ता है उसी को हम लोग बोलेंगे रंध्र। जैसे हम लोग अपना मुंह से सांस लेते हैं या फिर नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, तो ये हम लोग का एक प्रकार का हो गया रंध्र। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि रंध्र क्या है तो पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, या फिर कभी कभी रात को उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, यानी कि आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। जिसके द्वारा होता है उसे क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। और रक्षक कोशिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। रक्षक का मतलब ही हो गया कि रक्षा करने वाला, यानी कि वह कोशिका जो पेड़ पौधे के रंध्र को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो रंध्र होता है उसको जो सुरक्षा प्रदान करता है उसे ही हम लोग रक्षक कोशिका कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रंध्र हो गया आपका जिस भाग के द्वारा सांस लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, उसे रंध्र बोलेंगे। और इस रंध्र को जो सुरक्षा देता है उसी को बोलेंगे रक्षक कोशिका, इंग्लिश में बोलेंगे उसको गार्ड सेल। क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जो आपका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 यानी कि जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग हरित लवक के बारे में यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर समाप्त होने के बाद फिर इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बढ़ेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल जो है वो कहाँ से लिया, मिट्टी से लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसी से जो है ग्लूकोज का निर्माण हुआ। बस इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। उसकी इकाई को क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल को बोलेंगे। और कुछ फिर मैंने आपको जो है इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया कि परपोषण जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। आप लोग एक बार हो सके तो रिवीजन कर लीजिएगा, नोट जरूर किए होंगे। ठीक है,
सो पोषण का मतलब आपको मैंने बताया जो खुद से तैयार करता है भोजन अपना, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया जितना भी हरा पौधा है सब कोई। और जैव प्रक्रम का मतलब क्या हो गया कि जीवों को अपने जीवन के लिए जो भी अनुरक्षण करता है उसी को जैव प्रक्रम बोलते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत मजे के साथ हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। ये आपका पार्ट 1 था। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो है हम लोग क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक से शुरू करेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना आपके दोस्त है कम से कम 10-15 दोस्त को, क्योंकि हम लोग नया नया अभी 10th क्लास को शुरू किए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इसके बारे में पता नहीं है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग को पूरे सिलेबस को तैयारी कराएंगे, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है।